रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार मैथ्स पढ़ रहे थे, वो चैप्टर अधूरा था टाइम एंड वर्क का, तो उसमें लगे हुए थे। तो आज हम लोग रैंकिंग पढ़ लेते हैं, फिर आगे की क्लास में वर्क एंड वेजेज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे जो टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड है ना। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? रैंकिंग। कितना प्रश्न आ सकता है? एक प्रश्न। बैंक पीओ के अंदर जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आता है उसकी जगह पर रैंकिंग से रिलेटेड पजल का प्रश्न आ सकता है, या सिटिंग अरेंजमेंट में ही रैंकिंग एक वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल किया गया हो सकता है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी दो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें जो कुछ भी सीखना है वो आप सीख पाएंगे, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो पहले जो बेसिक्स है वो कुछ तो समझा ही दें, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हालांकि क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे तो उसका एक अलग बेनिफिट है। देखिए आप सैम्पल क्वेश्चन देखिए आप पहले, 4-5 सैम्पल क्वेश्चन के बाद आएंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन में। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मिला है ऐसा आपको कि एक रो है, किसी पंक्ति में किसी रो में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 15th है और राइट साइड से ए का पोजीशन, राइट हैंड से ए का पोजीशन 25th है। तो आपसे पूछा गया इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं, इस पंक्ति में लोग कितने हैं। ये लेफ्ट हैंड, जैसे आप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में देखे थे, ये लेफ्ट हैंड कहलाएगा और ये कहलाएगा राइट हैंड। किसी पंक्ति में किसी रो में ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15th है, ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15th है और ए का पोजीशन राइट हैंड से 25th है। तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं? तो क्या करेंगे आप, ए के जस्ट बगल में, ए के जस्ट राइट साइड में जो व्यक्ति है वो राइट साइड से 24th होगा, चूंकि ए 25th पोजीशन पर है। ए के जस्ट बगल में जो व्यक्ति है वो राइट साइड से 24th पोजीशन पर है, ए के जस्ट बाद राइट साइड की ओर, और ए का पोजीशन है 15। और यहाँ ए के जस्ट बाद जो व्यक्ति है राइट साइड से 24th पोजीशन पर है। तो 24 और 15 जोड़ देंगे तो कुल मिला के लोग इतने हैं। तो 24 और 15 की बजाय हम क्या करेंगे कि लेफ्ट से जो पोजीशन है प्लस राइट हैंड से जो पोजीशन है वो जोड़ करके उसमें से एक घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब इधर से गिनती करते हुए आए और ए को बता रहे हैं 15 और इधर से गिनती करते हुए आए और ए की तरफ इशारा करके कह रहे हैं 25, तो ए को 2 बार जोड़े ना, एक ही बार जोड़ना था। ए को 2 बार काउंट किए, एक ही बार काउंट करना था। तो ऐसी अवस्था में टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कितना होगा? लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 कितना? तो जवाब है 39। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ए के जस्ट राइट साइड में जो व्यक्ति देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं ये व्यक्ति राइट साइड से 24th पोजीशन पर है और यहाँ से ए तक 15 और ये 24th, तो 24 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। वही काम है। तो सीधा सीधा आप ये करें कि किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन पता हो, उस व्यक्ति का राइट साइड से पोजीशन पता हो, तो उस पंक्ति में कुल मिला के एलिमेंट्स कितने हैं? तो लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 करना है। क्यों -1 करना है? क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर चुके होते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब एक दूसरा प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए प्रश्न मिला ऐसा, सीख रहे हम लोग रैंकिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पंक्ति में बी का स्थान राइट साइड से, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको असाइनमेंट में, तो परेशान मत होइएगा कि क्वेश्चन लिखवा देते तो अच्छा रहता। किसी पंक्ति में बी का स्थान लेफ्ट साइड से 40th है, बी का स्थान राइट साइड से कौन सा होगा? इस पंक्ति में कुल मिलाकर के, इस पंक्ति में कुल मिला के 100 लोग हैं, इस पंक्ति में कुल मिला के 100 लोग हैं। ख्याल रखिए, किसी भी पंक्ति में किसी व्यक्ति का जो स्थान होगा लेफ्ट से और उसी व्यक्ति का जो स्थान होगा राइट से, वो दोनों जोड़ने के बाद कितना होगा? टोटल से एक ज़्यादा हो जाएगा। टोटल से कितना ज़्यादा हो जाएगा? एक ज़्यादा हो जाएगा। तो लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन जोड़ने के बाद 101 हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की संख्या 100 है। तो 40 में क्या जोड़ेंगे कि 101 हो जाएगा? तो जवाब है 61। 40 में क्या जोड़ेंगे कि 101 हो जाएगा? तो जवाब है 61। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? बी का पोजीशन राइट हैंड से कौन सा होगा?
तो आप क्या करेंगे, 100 में 1 ऐड किए और उसमें से लेफ्ट से जो पोजीशन है वो माइनस कर दिए, तो 100 माइनस 40 कितना, तो जवाब है 61। यही होगा बी का पोजीशन किस एंड से, राइट साइड से। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो जवाब इतना है। ये ख्याल रखिए, लेफ्ट से पोजीशन किसी व्यक्ति का किसी रो में, उसी व्यक्ति का राइट साइड से जो पोजीशन है, ये जोड़ने के बाद उस पंक्ति में जो कुल मिला के लोग हैं उससे ये एक ज़्यादा हो जाता है। तो L प्लस R बराबर होगा T प्लस 1। T क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो इसी से यदि आपको राइट साइड से पोजीशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, टोटल पर्सन प्लस 1 T प्लस 1 में से हम L घटा देंगे। L का मतलब लेफ्ट साइड से पोजीशन घटा देंगे। और यदि लेफ्ट से पोजीशन चाहिए तो टोटल प्लस 1 में राइट साइड से जो पोजीशन है वो घटा देंगे। इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 40 है। यदि इस पंक्ति में कुल मिला के 100 लोग हैं तो बी का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा। तो क्या किए, टोटल प्लस 1, 100 प्लस 1 में से ये 40 माइनस कर दिए लेफ्ट का पोजीशन, तो राइट साइड से बी का पोजीशन क्या है वो मिल गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए किसी पंक्ति में सी का जो पोजीशन है वो राइट साइड से, किसी पंक्ति में सी का जो पोजीशन है वो राइट साइड से 56 है और इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 90 लोग हैं, तो सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। क्या जवाब देंगे आप, सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी पंक्ति में सी का पोजीशन राइट साइड से 56 है, सी का पोजीशन लेफ्ट एंड से कौन सा होगा यदि इस पंक्ति में कुल मिला के 90 लोग हैं। तो आप देख रहे हैं हमें क्या चाहिए, लेफ्ट से पोजीशन चाहिए। इसका यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो प्लस 1 माइनस राइट साइड से पोजीशन। तो ये 90 है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 1, 91 में से माइनस करेंगे क्या, राइट साइड से पोजीशन, तो लेफ्ट साइड से पोजीशन मिल जाएगा। 56 माइनस करेंगे, 91 माइनस 56 करने जा रहे हैं, तो 11 माइनस 6, तो ये बराबर हो गया 5 और 8 माइनस 5 कितना 3। फिर से देखिए आप, 11 माइनस 6 ये 5 और 8 माइनस 5 कितना 3। तो जो सी का पोजीशन होगा वो लेफ्ट हैंड से, वो कौन सा होगा, तो 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 था। पहले वाले प्रश्न में क्या सीखे आप, किसी भी व्यक्ति का, पहले वाले प्रश्न में क्या सीखे कि किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन पता है, राइट से पोजीशन पता है, तो कुल मिला के लोग कितने हैं, कुल मिला के लोग कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो चाहिए। तो लेफ्ट से जो पोजीशन है, राइट से जो पोजीशन है और उसमें से एक घटा देंगे। किसी भी पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं ये कैसे पता चलेगा, व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन प्लस व्यक्ति का राइट से पोजीशन, उसमें से क्या करना है, 1 घटाना है। यही है ना, देखिए इसका यूज किए तो उस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने ये पता चल जाएगा। राइट से पोजीशन चाहिए तो क्या करना है, लेफ्ट से पोजीशन चाहिए तो क्या करना है। यहां तक ठीक है। अब आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप इसको इरेज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जो भी चीज देख रहे हैं आप, ऐसा प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा इसमें असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। मान लीजिए आप प्रश्न ऐसा कि ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 10th है, बी का पोजीशन राइट साइड से 20th है और ए और बी के बीच में 40 लोग हैं। ए और बी के बीच में 40 लोग हैं, 40 लोग हैं ए और बी के बीच में। तो प्रश्न है इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं, इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 10th है, बी का पोजीशन राइट साइड से 20th है, ए और बी के बीच में 40 लोग हैं। तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कितना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 10 प्लस ये 20 है ना, यहां तक 10, इधर से देखिए यहां तक 20 और बीच में 40 लोग हैं। तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं, तो जवाब है 70 लोग हैं। कितने लोग हैं, इस पंक्ति में कुल मिला के 70 लोग हैं। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट से 10th, बी का पोजीशन राइट से 20th, ए और बी के बीच में कुल मिला के 40 पर्सन्स है।
तो बताएं इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं। तो जवाब क्या करेंगे, 10 + 20 और 40 जोड़ दिए, इतना हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन या किसी पंक्ति में पी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 21 है, क्यू का पोजीशन राइट साइड से 32 है, पी और क्यू के बीच में 75 लोग हैं, पी और क्यू के बीच में 75 लोग हैं, तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो? इस पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो यहां तक 21, यहां तक 32 और बीच में इतने लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है? तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या करेंगे, 21 + 75 और +32, यही ना, इन सबको जोड़ देंगे, दिख रहा है ये? तो 1 + 5 6 + 2 8, 3 + 7 10 + 2 12, तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं? तो जवाब है 128। बहुत आसान प्रश्न है। किसी पंक्ति में पी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 21 है, क्यू का पोजीशन उसी पंक्ति में राइट साइड से 32 है, 32वां है, पी और क्यू के बीच में कुल मिला के 75 पर्सन्स हैं, तो बताएं इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं? तो 21 + 32 + 75 जोड़ दिए, तो 1 + 5 6 + 2 8 और 2 + 7 9 + 3 12, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यही जो आंकड़ा देख रहे हैं वहीं पर देखकर जोड़ दीजिए, ज्यादा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिख रहे हैं, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ही प्रश्न है, मान लीजिए हम आपको यह बताएं कि किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 10th है, बी का पोजीशन राइट इन से 12th है, और ए और बी के बीच में कुल मिलाकर के 30 लोग हैं ए और बी के बीच में। तो आप मुझे बताएं इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं? आप मुझे बताएं कि इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 10th, बी का पोजीशन राइट साइड से 10th 12th, और ए और बी के बीच में कुल मिला के 30 लोग हैं, तो इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं, इसका जवाब देना है। हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। तो जवाब आ गया है आपका। आपका कहना है कि इस पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी, तो आप बता रहे हैं कि 10 + 12 और +32, 32 नहीं 30 है ना, तो कितना, 30 + 40 और ये 12 52, सही जवाब है। अब फिर से सुने, क्वेश्चन नंबर 7। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 20th है, बी का पोजीशन राइट साइड से 10th है, और ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, तो बताइए इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं? इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं, यह बताना है। आपके मैसेज का इंतजार करें, जल्दी फटाफट जवाब दें। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 20th है, बी का पोजीशन राइट साइड से 10th है, ए और बी के बीच में कुल मिला के 5 पर्सन्स है, तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोगों की संख्या कितनी है? आपका जवाब आ रहा है 35। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जवाब होगा कांट बी डिटरमाइन, या कहें कांट से। कांट से। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, अभी तक तो सही बोल रहे थे। हाँ, तो यही सबक सीखना है। इसमें आंसर हो गया कांट से। देखने में दोनों प्रश्न एक जैसा है, लेकिन इस प्रश्न में जो अधिकांश लोग जवाब देंगे वो 35 ही है। अब आप समझिए ये कांट से कैसे हो गया। गौर से देखें, इसमें जो बीच में लोगों की संख्या है वो इन दोनों ही फिगर से कम है, और इसमें बीच में जो लोगों की संख्या है वो इन दोनों ही फिगर से ज़्यादा है। ये डिफरेंस है दोनों में। अब ऐसा क्यों, वो देखिए आप 35 बोल रहे हैं, वो एक केस के अनुसार 35 होगा। जैसे देखिए आप, इसमें एक केस तो ये बनता है जो आप सोच रहे हैं। एक केस तो ऐसा बना कि ए आए और बी आए,
राइट साइड से 10th पोजीशन पर, और बीच में ये 5 लोग हैं, ठीक है। तो इस आधार पर देखें तो टोटल लोगों की संख्या कितनी हो गई, 20 + 5 25 और 10 जोड़ दे तो 35। ये इसका एक केस है, केस 1। इसमें एक दूसरा केस भी सामने आता है, वो दूसरा केस यहां बना के दिखा रहे हैं। उस वाले क्वेश्चन को मिटाए नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन की जरूरत फिर हमें पड़ेगी या बताने के लिए कि डिफरेंस कहां था। अब इसमें देखिए केस 2, क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार जो केस 2 होगा वो देखिए आप। ए यहां है लेफ्ट साइड से 20th पोजीशन पर, इस एंड से 20वें स्थान पर। बी यहां है राइट साइड से 10th पोजीशन पर, है ना, दिया हुआ बी का पोजीशन राइट साइड से 10th है। इनके बीच में 5 लोग हैं। अब टोटल कितना हो जाएगा देख लीजिए आप। इसमें भी तो ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है, बीच में 5 लोग हैं। तो ये जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, इसमें ऐसा भी केस हो सकता है तो ऐसा भी केस हो सकता है। यदि केस ऐसा है तो आपका जवाब 35 सही है, और यदि केस ऐसा है तो आपका जवाब 35 गलत है। इसके अनुसार जवाब कितना होगा वो देखिए आप। बी का पोजीशन राइट साइड से 10th है, तो ये 9th पोजीशन पर है ये व्यक्ति राइट साइड से, 9 8 7 6 5, तो ए का पोजीशन राइट साइड से 4th होगा। सीधा यहां तक आ सकते हैं। देखिए 10 में से 5 माइनस करेंगे तो इस व्यक्ति का पोजीशन मिला राइट साइड से, हमें इसका पोजीशन चाहिए राइट साइड से, तो 10 में से 5 की बजाय 6 माइनस करेंगे। 10 में से 5 की 5 लोग हैं ना बीच में, 6 माइनस करेंगे तो इसका राइट साइड से पोजीशन मिला। ए का पहले लेफ्ट साइड से पोजीशन है 20th और ए का राइट साइड से पोजीशन है 4। किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन मिल गया तो टोटल कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके एक कम कर लें। अब इस केस में टोटल लोगों की जो संख्या है वो कितना, तो 20 + 4 24 - 1 कितना 23, 23 लोग हैं इसके अनुसार, और इस केस के अनुसार 35 लोग हैं। 2 केस बनता है। अब जानना यह है कि ए जो है वो बी के लेफ्ट साइड की ओर है या राइट साइड की ओर है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप ए बी के लेफ्ट साइड में, और इसमें ए बी के राइट साइड में। ए बी के ए का पोजीशन बी के राइट साइड में है तो फिर ये 23 हो गया। ए का पोजीशन बी के लेफ्ट साइड में तो वैसे अवस्था में ये 35 हो गया। यदि हम बात करें सही जवाब की तो इसका 2 आंसर हो सकता है, या तो 23 या 35। तो जो सही जवाब होगा इस प्रश्न का वो होगा ऐसा, 23 या 35। सही जवाब तो ये होगा, ठीक है। और यदि ऑप्शन ऐसा हो कि उसमें कांट बी डिटरमाइन हो तो आप यही कहेंगे ना कि डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन यदि सही जवाब की बात करें तो 23 या 35 होगा। ऑप्शन में 23, मान लीजिए पहले ऑप्शन में 23 दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 35, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ मिला 23 या 35, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ मिला 21 या 34, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप यही कहेंगे ना कि 23 या 35 ही हमारा आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन है तो ऐसा जवाब होगा। बीच में जो लोगों की संख्या है वो इन दोनों ही फिगर से कम है, ध्यान से सुन ले। बीच में लोगों की संख्या दोनों ही से फिगर से कम हो तो थोड़ा सा अलर्ट होके चले आप। क्यों? क्योंकि इसमें 2 केस सामने आ सकता है। बीच में लोगों की संख्या, ठीक से सुन लीजिए, दोनों से कम है तो अलर्ट होके चलना है आपको। बीच में लोगों की संख्या एक ही से कम हो, ठीक है, किसी एक से कम हो, और वो छोटे वाले से कम हो, तब भी क्या होगा, छोटे वाले फिगर से कम है तब भी क्या है, एक से ज्यादा केस हो सकता है। जैसे इसमें देखिए आप, पिछला जो प्रश्न था इसमें दूसरा केस नहीं बन सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि ए यहां है लेफ्ट से 10th पोजीशन पर और बी यहां है राइट साइड से 12th पोजीशन पर और बीच में 30 लोग हैं। इसमें ऐसा केस नहीं हो सकता, क्योंकि ए राइट साइड से 12th पोजीशन पर है तो ए के पीछे 11 लोग ही हो सकते हैं। तो ये 30 का केस यहां नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में लोगों की संख्या दोनों से ज्यादा है। बीच में लोगों की संख्या किसी एक से भी ज्यादा हो, बीच में लोगों की संख्या किसी एक से भी ज्यादा या उसके बराबर हो तो एक ही केस बनेगा। बीच में लोगों की संख्या किसी एक से ज्यादा या उसके बराबर हो, किसी एक से ज्यादा या उसके बराबर हो तो एक ही केस बनेगा, 2 केस नहीं बनेगा। लेकिन जब बीच में लोगों की संख्या दोनों से कम है तो फिर आप अलर्ट होकर के चलें, एक से ज्यादा केस बन रहा है तो उसको भी ध्यान दे के चले। तो हाँ, यहां बन रहा है केस। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था। 6 में क्या पाए, बीच में लोगों की जो संख्या है वो दोनों से ज्यादा है,
तो एक ही केस बनना है। बीच में लोगों की संख्या किसी एक से भी ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो एक ही केस बनेगा, और दोनों से ज़्यादा हो तो फिर तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो एक ही केस बनेगा। ये तो नॉर्मल प्रश्न हो गया। और बीच में लोगों की संख्या जब दोनों से कम है तो एक से ज़्यादा केस बन रहा है, तो उस पर विचार करते हुए चले। अब 7 की तरह का एक दूसरा प्रश्न दे रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा केस बनेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज़ और सीखना बाकी है आपको। ये जो पहले वाले केस में आप तो फटाफट जवाब जोड़ दे दिए कि ये जोड़ दिए, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो 35 आया। लेकिन यहाँ यदि वैसे चलेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ये 23 तक आना था इस दूसरे वाले केस के अनुसार, तो जल्दी कैसे आते? तो उसका उपाय था ये 20 और ये 10 जोड़ें, ठीक है, ये दोनों जोड़ दीजिए, और बीच में लोगों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 तो माइनस करें ही, 2 अलग से माइनस करें, मतलब 7 माइनस कर लें। जितने बीच में लोग हैं ना उससे 2 ज़्यादा इसमें से घटा लें। 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि वो 2 क्यों ज़्यादा घटा रहे हैं, 5 ही घटाते। देखिए, आप जब इस 23 तक आए थे तो आप क्या किए थे? इसका पोजीशन राइट साइड से 10 है। यदि आप 10 में 5 घटाएंगे तो इसका पोजीशन जानेंगे राइट साइड से। इसका पोजीशन राइट साइड से जानने के लिए आपको क्या करना पड़ा? 10 में से 6 घटाना पड़ा, एक ज़्यादा घटाना पड़ा, एक ज़्यादा घटाना पड़ा। और फिर लोगों की कुल संख्या के लिए इसको जोड़ करके एक और घटाए, जोड़े ना आप, एक घटाए लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन, और फिर -1 के 2 बार एक घटाए, एक बार यहाँ ज़्यादा घटाए यहाँ, फिर जोड़ करके एक बार और एक घटाए। तो क्यों ना हम वो 2 को ध्यान में रखें कि ये एक घटाए यहाँ और एक और जोड़ने के बाद घटा रहे हैं, तो हम सीधा ये जो बीच में लोगों की संख्या है वो तो घटाएं ही, 2 और घटा लें तो समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड एक प्रश्न और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड प्रश्न एक दे रख रहे हैं, उसको बना के दिखाना है। छोटा चैप्टर है लेकिन फिर भी बहुत सा चीज़ सीखना होता है, और ये सब पजल में भी काम देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रख रहे हैं, देखिए आप, ये है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, फिर से इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक्सप्लेन करते हैं, सब हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था वो दिखाते हैं हम आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न हम आपसे पूछे, किसी रो में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 20 है, बी का पोजीशन राइट साइड से 10 है, तो आप मुझे बताएं कि इस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 10 है, बी का पोजीशन राइट साइड से 10, ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 20 है, बी का पोजीशन राइट साइड से 10 है, और ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं। तो हम आपको बताएं कि इसमें 2 केस बनेगा। एक केस तो ये ए आए लेफ्ट साइड से 20th पोजीशन पर, बी आए राइट साइड से 10th पोजीशन पर, और ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। तो लोगों की कुल संख्या कितनी होगी? 20 प्लस ये 5 और प्लस ये 10, कितना? तो जवाब है 35। एक केस तो ये है जिसके अनुसार आप जवाब दिए, आप जो 35 बताए वो यही चीज सोचते हुए तो बताए। अब दूसरा केस देखिए आप, यहां पर ए यहां है लेफ्ट साइड से 20th पोजीशन पर, बी यहां है राइट साइड से 10th पोजीशन पर, और ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। तो पंक्ति में लोगों की संख्या, ये केस है तो 35, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसमें भी ए लेफ्ट से 20th, बी राइट साइड से 10th, और इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं। दूसरा केस भी तो बनता है। इस केस के अनुसार लोगों की संख्या कितनी है? तो इसका पोजीशन जब राइट साइड से 10th है तो इसका पोजीशन राइट साइड से 9th होगा, इसका पोजीशन राइट साइड से 8th होगा, ये 7th, ये 6th, ये 5th, तो इसका पोजीशन राइट साइड से 4th होगा। सीधा इसका पोजीशन राइट साइड से जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीच में लोगों की संख्या 5 है, तो 10 में से 5 की बजाय हम 6 माइनस करेंगे तो सीधा इसका पोजीशन राइट साइड से कितना है ये जान लेंगे। अब जब ए का पोजीशन लेफ्ट से 20th है और ए का पोजीशन राइट से 4th है, तो इस पंक्ति में लोग कितने हैं? तो लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन और -1, तो इस अवस्था में इस पंक्ति में लोग कितने हैं? 23 हैं। अब जो प्रश्न आपसे पूछे थे उसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ये होगा कि इसमें 2 तरह का केस संभव है, तो जवाब 2 तरह का आएगा। एक के अनुसार जवाब होगा 23,
दूसरे वाले एक केस के अनुसार आप इसको पाला कर लीजिए या इसको पाला कर लीजिए, तो आप कह सकते हैं दो में से एक केस के अनुसार आंसर होगा 23, जबकि दूसरे वाले केस के अनुसार होगा आंसर 35। तो सही जवाब क्या होगा? तो 23 या 35, 23 या 35। ऑप्शन में हमें ऐसा ही चाहिए लिखा हुआ, ये नहीं है तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ये नहीं है तो कांट बी डिटरमाइन नहीं है तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। कांट बी डिटरमाइन नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। मान लीजिए यह भी नहीं है, कांट बी डिटरमाइन भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम जो ऑप्शन में से जो हो सकता है उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए 23, 24, 25, 26 और 27। मान लीजिए हम आपसे कहें इसी 5 में से चुनना है, आपको इसी 5 में से चुनना है। अब आप 35 नहीं सोच सकते, सही जवाब तो ये होगा ना 23 या 35, लेकिन जब इसी 5 में से सोचना है आपको तो 35 की बात तो भूल जाइए, तो आंसर हो गया ये। लेकिन यदि हम आपको 5 चॉइस दें 34, 35, 36, 37, 38 की टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है इस पंक्ति में, अब आप 23 या 35 ढूंढेंगे, इसमें तो है नहीं, कांट बी डिटरमाइन भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो आखिरकार चुनना तो इसी में से है। तो अब आप क्या चुनेंगे? तो 35 चुनना पड़ेगा, समझ रहे हैं? लेकिन जो सही जवाब होगा वो क्या है? 23 या 35, ये है सही जवाब। अब यहां पर हम 35 क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? होगा ये जवाब, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, कांट बी डिटरमाइन भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो चुनना तो इसी में से है ना। ऑप्शन को तो आप इरेज नहीं कर सकते, ऑप्शन को बदल नहीं सकते, चुनना इसी में से, तो 35 चुन लेंगे कि ठीक है 35 आंसर हुआ। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब यहां पर एक चीज और समझाया मैं आपको कि जैसे आप इस केस में ये फटाफट कैलकुलेट कर दिए, ये और ये जोड़ दिए तो जल्दी से 35 तक आ गए। इस वाले केस में भी हम फटाफट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है, यहां भी ये 10 और 20 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, ये जो 5 लोग बीच में है वो माइनस कीजिए, माइनस किए, 2 अलग से और माइनस करें, 2 अलग से और घटाएं, हो गया 23, ये आंसर हो गया। अब यहां पर प्रश्न उठता है ये 2 अलग से क्यों घटाए, उसका कारण जाने। जब आप इसका पोजीशन जानना चाहे थे, बीच में लोगों की संख्या 5 है, तो इसका पोजीशन जानने के लिए 10 में से 5 घटाने से नहीं मिला था इसका पोजीशन, एक ज्यादा घटाना पड़ा था। 5 लोग है ना, तो 10 में से 6 घटाए थे तो ये पोजीशन मिला था। एक किस वजह से घटाए? इस वजह से। दूसरा ये 2 यहां से 2 घटाने, 2 घटाने का मतलब 2 बार 1 घटाए। दूसरा 1 क्यों घटाए? तो जब आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन तक आए तो क्या किए? लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन को जोड़ करके 1 घटाए, लेफ्ट से पोजीशन और राइट साइड से जो पोजीशन है उसको जोड़ करके 1 घटाए। तो 2 बार जो आप टुकड़े टुकड़े में 1 घटा रहे हैं, उस दोनों 1 को इकट्ठा एक साथ घटा लीजिए। तो ये सब चित्र बनाने की जरूरत नहीं होगी, बिना चित्र बनाए बना सकते हैं कि दूसरे वाले केस के अनुसार जवाब क्या होगा। ठीक है, यहां जो लोगों की संख्या संभव है वो 23 और यहां जो संभव है कितना? 35। अब देखिए आप, यदि इसी प्रश्न में आपसे यह पूछा जाए कि इस पंक्ति में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, इस पंक्ति में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो जवाब होगा 23। मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो 23 और 35 में मिनिमम कौन सा है? 23। इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो 35, बड़ा वाला फिगर चुनेंगे। मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो 23। मैक्सिमम पूछा गया कितने लोग हो सकते हैं, तो जवाब होगा 35। यहां तक ठीक है। इस पंक्ति में मिनिमम लोगों की जो संख्या संभव है वो x है और मैक्सिमम लोगों की संख्या जो संभव है वो y है, तो x और y का अंतर कितना होगा? यदि इस पंक्ति में जो मिनिमम लोग हो सकते हैं, इस पंक्ति में मिनिमम जो लोग हो सकते हैं मान लीजिए उसकी संख्या x है और जो मैक्सिमम लोग इस पंक्ति में हो सकते हैं उसकी संख्या है y। हम आपसे पूछ रहे हैं y और x का जो अंतर है वो कितना है, ये बता दें मुझे। आप क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम लोग जो संभव है वो कितना है? 35। मिनिमम लोग जो संभव वो कितना है? 23। और 35 और 23 का डिफरेंस कितना है? 35 और 23 का डिफरेंस कितना है? तो 5 - 3 2 और 3 - 2 1 कितना? 12 है। तो ये y - x घटा के बता देंगे। ख्याल रखिए, बिना मैक्सिमम और मिनिमम तक पहुंचे भी आप इस फिगर को बता सकते हैं। कैसी अवस्था में जो मिनिमम लोग हो सकते हैं वो x है, ऐसी अवस्था में जो मैक्सिमम लोग हो सकते हैं वो y है। तो y और x का जो अंतर होगा, देख लीजिए आप, ये कितना है? 12 है। बीच में जो लोगों की संख्या है उसके 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। बीच में जो लोगों की संख्या है उसके 2 गुने से
2 ज़्यादा होगा। मान लीजिए इस प्रश्न में सीधा हमें यह चीज पूछा जाता कि इस रो में यदि मिनिमम लोगों की जो संख्या संभव है उसको x कह लें, इस रो में जो मैक्सिमम लोगों की जो संख्या संभव है उसको y कह लें, तो y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। प्रश्न में हमेशा टेल पार्ट इस तरह से दिया जाता है। तो आप y माइनस एक्स कितना बताएंगे कि जो बीच में लोगों की संख्या है ना उसके 2 गुने से 2 ज्यादा। कितना? बीच में लोगों की संख्या 5 है, 5 का 2 गुना 10 हो गया, उससे 2 ज्यादा है। या तो फिर आप मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे उसके बाद घटाएंगे, तब तक तो देर हो जाएगी। इस प्रश्न का जवाब 2 सेकंड में दे सकते हैं, वो यही है, जो बीच में लोगों की संख्या उसके 2 गुने से 2 ज्यादा। कितना? 2 गुने से 2 ज्यादा। ये सारा प्रश्न इस टाइप का इसके अंदर है। ये जो असाइनमेंट हम 2 असाइनमेंट डिस्कस करेंगे उसको बना लेने के बाद रैंकिंग से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलेंगे उस असाइनमेंट में भी, लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ तो समझ लें। क्वेश्चन नंबर 7 आप बता रहे थे, फिर से बताना था तो फिर से बताए। अब जब फिर से बताए तो इसमें कुछ नया चीज़ और बताए, हो सकता है इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो। अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना उसमें जो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए आप। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न दे रहे हैं और उसमें तरह तरह का प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे हैं और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कुछ बताया गया है उसको एक बार जल्दी से आप देख लीजिए। आपकी कॉपी पर आप नोट डाउन तो कर चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिए। कॉपी पेन पेंसिल लेके जरूर बैठे और जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको नोट डाउन करते चले। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही प्रश्न दे रहे हैं। किसी पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 20th है, उसी पंक्ति में बी का पोजीशन राइट साइड से 30th है। बहुत कंफर्टेबल फिगर दे रहे हैं, 34 37 ऐसा नहीं दे रहे। ए और बी के बीच में कुल मिला के 7 लोग हैं। ए और बी के बीच में कुल मिलाकर के 7 लोग हैं। तो इस पंक्ति में जो मिनिमम लोगों की संख्या हो सकती है वो कितना संभव है। मिनिमम कितना लोग हो सकते हैं इस पंक्ति में, इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, एग्जैक्टली कितने लोग हैं इस पंक्ति में, एग्जैक्टली कितने लोग हैं इस पंक्ति में। इस पंक्ति में जो मैक्सिमम लोगों की संख्या संभव है और इस पंक्ति में जो मिनिमम लोगों की संख्या संभव है, इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। छोटा छोटा ये 4 प्रश्न। मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, इस पंक्ति में लोगों की एग्जैक्ट संख्या कितनी है। वो जो या में ऑप्शन आएगा वो दोनों चीज लिखना है, या में आएगा ना इतना या इतना। इस पंक्ति में जो मैक्सिमम लोगों की संख्या संभव है और जो मिनिमम लोगों की संख्या संभव है उसका अंतर कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ये समझाए, बना के दिखाइए। बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम बनाएंगे, है ना। तो जरूरत इस बात की है कि आराम से बारीकी से सब कुछ पढ़ते रहें, है ना, कवर हो जाएगा सारा। जल्दी बनाइए, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
देखिए आप पहले तो ये मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो 20 + 7 + 30, आपका जो जवाब आया वो सही है। 20 + 7 27 और 30 57, ठीक है। मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो 30 और 20 मिलके हो गया 50। 50 में से हम 7 घटाए तो 43, उसमें से भी 2 घटाए तो कितना 41। देखिए ना, इन दोनों को जोड़े तो 50 हो गया। 30 + 20 और -7 की बजाय -9, 2 ज़्यादा, यही घटाएंगे तो 10 - 9 1 और 2 + 2 कितना हो गया 4, है ना। 50 में से 9 घटाएंगे 41 होगा ना। तो मिनिमम कितने लोग हैं 41। एग्जैक्टली कितने लोग हैं, एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो 41 या 57 है। और जब हम ऐसे कोई फिगर या में लिखते हैं ना, तो छोटे वाले फिगर को पहले और बड़े वाले फिगर को बाद में लिखते हैं, छोटे का केयर करते हैं। ये ख्याल रखिएगा। मन में बात आ सकती है कि ऐसे लिखे तो कोई बात अलग हो जाएगी क्या, जवाब है नहीं, अलग नहीं होगी। लेकिन अच्छा तरीका क्या है, छोटे वाले फिगर को पहले और बड़े वाले फिगर को बाद में लिखते हैं। जो 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है, तो 3 पॉसिबिलिटी आता है तो सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, है ना। छोटे का हमेशा केयर करते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। अब आ जाइए मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो ये रहा 57 - 41, तो 7 - 1 6 और 5 - 4 1, तो ये हो गया 16। और हम आपको इसके बारे में क्या बताएं कि यदि मान लीजिए आपसे ये सब चीज़ नहीं पूछा गया होता, केवल यही पूछा गया होता, तो हम ये सब क्यों कैलकुलेट करते। केवल यही पूछा गया होता तो हम क्या करते, बीच में लोगों की जो संख्या है उसका डबल करते और उससे 2 ज़्यादा। यही तो है, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ दिया गया, सपोज थोड़ी देर के लिए कि आपको हम ये चीज़ नहीं बताते और आपसे ऐसा पूछ दिया गया होता, तो फिर आपको लगता है कि ये तो टेढ़ा प्रश्न पूछ दिया गया। कुछ नहीं है, वही चीज़, बीच में जो लोगों की संख्या है उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा होता है। लिख दिए, क्लियर है मामला। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया है ना। असाइनमेंट में जो ऐसा क्वेश्चन होगा वो बना देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे अब अलग तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है। फिगर हम आपके सामने कंफर्टेबल फिगर रख रहे हैं, 20 30 40, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में वही हो, उसकी जगह वो टेढ़ा फिगर हो सकता है, 22 23 25 ऐसा फिगर हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, सिंपल क्वेश्चन है। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 27 है, ये एरो का मतलब हो गया लेफ्ट साइड से। बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 77 है, और सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में। आप मुझे सी का पोजीशन बता दीजिए लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा। सी का पोजीशन बताना है लेफ्ट हैंड से। नंबर सीरीज आप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज पढ़े हैं ना, हाल के दिन में पढ़ाएं आपको, उसमें भी बताएं, लेकिन यहां फिर से बताते हैं क्या करना है वो देखिए आप। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 27 है, बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 77 है, और सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। तो जवाब होगा 27 + 77, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, यही होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। तो 7 7 14 4 1 7 2 9 1 10 104 हो गया ना। देखिए 7 + 7 14 4 1 7 + 2 9 + 1 10 और डिवाइडेड बाई 2 कितना, तो जवाब है 52। तो सी का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से कौन सा होगा, तो जवाब होगा 52। देखिए आप, यदि हम आपसे कहें कि वह लेटर जो ए और ई के एग्जैक्ट मिड में, ये जो ABCD यहां देख रहे हैं आप, इसमें ए और ई के एग्जैक्ट मिड में कौन सा लेटर है, तो आप कहेंगे सी है ना। ए और ई के एग्जैक्ट मिड में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से फर्स्ट है और ई का पोजीशन लेफ्ट साइड से फिफ्थ है, और सी का जो पोजीशन है वो देख रहे हैं लेफ्ट साइड से थर्ड है। क्या रिलेशनशिप पाते हैं आप इनमें, क्या रिलेशनशिप पाते हैं कि सी का जो पोजीशन है इन दोनों के पोजीशन के सम का आधा है। 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा,
उसका आधा करेंगे तो 3 होगा। चूंकि सी ए और ई के एग्जैक्ट मिड में है तो ऐसी अवस्था में सी का जो पोजीशन है वो क्या देखने को मिला कि लेफ्ट साइड वाला जो रेफरेंस था राइट साइड और जो दूसरा रेफरेंस था इन दोनों के सम का आधा हो गया। ध्यान से देखें, इसका पोजीशन लेफ्ट से, इसका पोजीशन लेफ्ट से, तो सी का पोजीशन लेफ्ट से क्या हो गया, तो 1 और 5 के सम का आधा है। तो लेफ्ट साइड से 27th एलिमेंट, लेफ्ट साइड से 77th एलिमेंट के एग्जैक्ट मिड में है यहां पर सी, तो सी का पोजीशन क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अब ये फिगर 2 डिजिट का भी हो सकता है तो 4 डिजिट का भी हो सकता है ना। तो 4 डिजिट का भी होगा तब भी यही करेंगे, 3 डिजिट का होगा तब भी यही करेंगे, 10 डिजिट का नंबर होगा तब भी यही करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 डिजिट का नंबर आया और घबराहट हो गई कि नहीं 2 डिजिट वाला ही समझाए आप 10 डिजिट वाला तो नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा। अब ये चाहे 2 डिजिट में हो या 1 डिजिट में हो या 10 डिजिट में हो, करना वही है, इसको और इसको जोड़ के उसका आधा करना है। लेकिन ध्यान रहे ये लेफ्ट से और ये लेफ्ट से ही होना चाहिए, ये लेफ्ट से और ये भी लेफ्ट से होना चाहिए, और इसका जो पोजीशन मिला किससे मिला, लेफ्ट से मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताएं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। इसका जोड़ करके आधा कर लिए। अब मन में बात आ सकती है कि ये लेफ्ट से का क्या मतलब, तो क्वेश्चन समझाने के लिए चेंज करें देखिए, फिर से हम आपसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में। किसी रो में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 27th है और बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 77th है। अब हम आपसे सी का पोजीशन पूछ रहे हैं, राइट साइड से क्या होगा, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में क्या पूछ रहे हैं, सी का पोजीशन राइट साइड से क्या होगा। अब हम वैसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दिए, नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है वो बताते हैं। लेफ्ट से पोजीशन सी का पूछा गया होता तो बता देते, लेकिन राइट से नहीं बता सकते। उसके पीछे वजह है कि बी के बाद कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता, बी के बाद यहां कितने लोग हैं नई जानकारी है, मतलब इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमें यह जानकारी नहीं है यहां पर कि यहां पर कितने लोग हैं, बी के बाद कितने लोग हैं ये नहीं पता ना आपको। तो राइट इन से मतलब यहीं से तो शुरू करेंगे, लेकिन बी के बाद इधर कितने लोग हैं, क्या बी ही वह व्यक्ति है जो राइट इन पर है, ये हमें नहीं पता। बी के बाद कितने लोग हैं, 0 है कि 10 है कि 20 है, ये हमें नहीं पता। तो इस एंड से हम बी सी का पोजीशन बता ही नहीं सकते। क्लियर है मामला। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहे हैं, इसको ठीक से समझिए। पी का पोजीशन राइट साइड से 40th है, क्यू का पोजीशन राइट साइड से 10th है, 10वां है। आर का स्थान पी और क्यू के एग्जैक्ट मिड में, आर का स्थान पी और क्यू के एग्जैक्ट मिड में, किसके एग्जैक्ट मिड में, लाइन के एग्जैक्ट मिड में, ऐसा नहीं कर रहे। आर कहां है, पी और क्यू के एग्जैक्ट मिड में। आप मुझे आर का पोजीशन राइट साइड से बताएं कौन सा होगा। आर का स्थान बताना है दाहिनी छोर से। इसका पोजीशन राइट साइड से पता, इसका पोजीशन राइट साइड से पता, और ये आर इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है, तो फिर वही काम हम कर सकते हैं, क्या, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो पी का जो पोजीशन राइट साइड से है, क्यू का जो पोजीशन राइट साइड से है, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे। 50 का आधा कितना होता है, 25। तो क्या जवाब देंगे, आर का स्थान राइट साइड से 25th है। इसका पोजीशन राइट से पता, इसका पोजीशन राइट से पता, और ये एग्जैक्ट मिड में इन दोनों के, तो इसका पोजीशन आप राइट साइड से बता सकते। समझ रहे। यहीं पर यदि हम आपसे ये पूछें कि आर का पोजीशन मुझे लेफ्ट साइड से भी बताइए, तो आर का पोजीशन आप लेफ्ट हैंड से नहीं बता सकते। क्या कष्ट है आपको आर का पोजीशन लेफ्ट हैंड से बताने में, तो आप कहेंगे इस पी के बाद इधर कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता, पी के बाद इधर कितने लोग हैं इसकी जानकारी नहीं। तो आर का पोजीशन लेफ्ट से बताने के लिए यहां से गिनती करना पड़ेगा ना कि यहां से यहां तक कितने लोग हैं, और इधर लोगों की संख्या कितनी है पता ही नहीं। अपनी मर्जी से हम 0 नहीं मान सकते, समझ रहे हैं। तो आर का पोजीशन हम यहां राइट साइड से बता सकते हैं, क्योंकि इसका पोजीशन राइट से पता है, इसका पोजीशन राइट से पता, और एग्जैक्ट मिड में है, इसलिए एग्जैक्ट मिड में होने की वजह से इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दिए।
लेकिन अभी भी जो कमी है वो ये कि आर का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ कितने लोग हैं इसकी जानकारी नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए आप। मान लीजिए प्रश्न आया ऐसा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पंक्ति में एम का स्थान दाहिनी छोर से 90th है, राइट इन से, और एन का स्थान राइट साइड से 40th है। पी एग्जैक्ट मीड में है एम और एन के। पी एग्जैक्ट मीड में है एम और एन के। आप मुझे पी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से बताएं। पी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगा ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 बनाना है। विदुषी जी का भी प्रश्न ले रहे हैं। देखिए आप, विदुषी जी करेंगे कि लेफ्ट हैंड किसे कहेंगे, राइट हैंड किसे कहेंगे। ये रहा लेफ्ट हैंड और ये कहलाएगा राइट हैंड, जैसे कि हम अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में किया करते थे, है ना। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। हमारा लेफ्ट हैंड है ना, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, तो ये तो लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये एरो भी दिखा रहे हैं हम आपको। एम का पोजीशन राइट साइड से 19th है, ये राइट साइड हो गया ना, राइट साइड मतलब दाईं छोर से 90वां है। एन का पोजीशन राइट हैंड से 40th है, ये एरो देख रहे हैं आप, मतलब राइट साइड से 40th है। पी एम और एन के एग्जैक्ट मीड में है। पी एम और एन के एग्जैक्ट मीड में। पी का पोजीशन आपको बताना है लेफ्ट हैंड से कितना होगा। जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 12 बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा करना है, जल्दी पूरा कीजिए, तब तक बाकी का हिस्सा इरेज करते हैं। जवाब होगा कान से, सही बता रहे हैं आप। वजह यह कि इस एंड से यहां एम के इस साइड कितने लोग हैं हमें नहीं पता, तो इस एंड से हम पोजीशन पी का नहीं बता सकते, तो आंसर होगा कान से। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एम का पोजीशन लेफ्ट राइट साइड से 90th है। एम का पोजीशन राइट इन से 90th है। ठीक है, एन का पोजीशन राइट साइड से 40th है। पी एम और एन के एग्जैक्ट मीड में। पी एम और एन के एग्जैक्ट मीड में। पी का पोजीशन लेफ्ट साइड से बताना है। इस पंक्ति में कुल मिला के लोगों की संख्या 150 है। पी का पोजीशन लेफ्ट साइड से बताना है। मन में बात आ सकती है कि ये प्रश्न और ये प्रश्न तो सेम है। नहीं, थोड़ा अंतर है। इसमें ये अलग से इंफॉर्मेशन दिया गया आपको कि इस पंक्ति में कुल मिला के 150 लोग हैं। ये इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ है वो इसमें नहीं था। इसमें ये अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये रिफरेंस है दोनों प्रश्नों में, तो आप इसको 12 ना समझ लें, 13 डिफरेंट हो गया है ना, बाकी आंकड़ा तो मैच कर रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? एम का पोजीशन राइट साइड से 90th है। एन का पोजीशन राइट साइड से 40th है। पी एम और एन के एग्जैक्ट मीड में। आप मुझे पी का पोजीशन बता दें लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा। इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 150 लोग हैं। इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 150 लोग हैं। जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप, पहले तो हमें बताना है पी का पोजीशन लेफ्ट साइड से, पहले इसको छोड़िए, पहले पी का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा वो देख लेते हैं। 90 और 40 जोड़ देंगे, कितना हो गया 130, 130 का आधा करेंगे तो 65 हो गया। जब इसका राइट से पोजीशन पता है, इसका राइट से पोजीशन पता है और ये एग्जैक्ट मिड में है, तो इसका पोजीशन राइट से कितना होगा, इन दोनों के सम का आधा होगा। 90 40 130, उसका आधा किया तो 65 हो गया। ठीक है, अब हमें पी का पोजीशन राइट साइड से पता है, कुल मिला के लोगों की संख्या पता है, हम लेफ्ट से पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लोगों की कुल संख्या में एक जोड़ दें, टोटल +1 के, और उसमें से राइट साइड का पोजीशन घटा लें तो लेफ्ट साइड का पोजीशन मिल जाएगा। 11 - 5 6, 14 - 6 8, तो जवाब होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो जवाब होगा 86। ये सही जवाब कितना होगा 86। थोड़ी देर पहले सिखाया ना कि यदि हमें लेफ्ट से पोजीशन चाहिए तो टोटल +1 में राइट साइड से जो पोजीशन है वो हम माइनस करेंगे। तो टोटल है 150, 150 + 1 करेंगे तो 151 हो गया, उसमें से राइट साइड से जो पोजीशन है वो 65 है, ये माइनस करेंगे तो लेफ्ट से पोजीशन मिल जाएगा 11 - 5 6 और 14 - 6 8, यही जवाब होगा। क्लियर है मामला। अगला प्रश्न लिखिए आप, और ख्याल रखिए आप जो आंसर दे रहे हैं आप में से कुछ जवाब 85 भी है, तो ऑप्शन में तो 85 86 87 सब कुछ होगा, है ना, तो सावधानी से चलना है, थोड़ी सी चूक होगी तो वो दिखेगा उधर ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए आप, ऐसा ही दे रहे हैं, इसी तरह का प्रश्न दे रहे हैं, एकदम मिलता जुलता दे रहे हैं। अगला प्रश्न बना के दिखा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर डाल दें उसका, 14 नंबर प्रश्न। और अपना जो असाइनमेंट है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है और बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, स्पेशल असाइनमेंट है, फंडा सीख ही जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, ये रो है, किसी पंक्ति में ए का स्थान लेफ्ट साइड से 45th है, बी का स्थान लेफ्ट साइड से 95th है, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी का पोजीशन आप राइट साइड से बताएं कौन सा होगा। इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 140 लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कितना 140। किसी रो में ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 45th है, बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 95th है, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में है, और इस पंक्ति में कुल मिला के लोगों की संख्या 140 है। तो सी का पोजीशन बताना है किधर से, राइट इन से, एरो देखते चले, ये लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ है, ये लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ है, लेफ्ट से एरो मतलब लेफ्ट से पोजीशन है ना, वो जो एरो का डायरेक्शन है ना वो लेफ्ट और राइट दर्शाने के लिए। आप मुझे बताएं सी का पोजीशन इस केस में राइट साइड से कौन सा होगा, जल्दी बताएं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, फटाफट पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 14 बनाना था। जवाब आपका बिल्कुल सही है ना। वैसे बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो आसानी था, 13 की तरह बनाना था आपको। देखिए आप इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी का राइट साइड से पोजीशन चाहिए। इन दोनों का पोजीशन हमें दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड से, तो हम क्या करेंगे, इसका राइट साइड से पोजीशन चाहिए तो पहले तो लेफ्ट साइड से पोजीशन निकाल रहे हैं। 45 और 95 जोड़ेंगे तो 95 प्लस 5 100 प्लस 40 140 का आधा करेंगे तो ये 70 हो गया। ठीक है, अब हमें राइट साइड से पोजीशन चाहिए और लेफ्ट से पोजीशन पता है, तो आप सीखे हैं कि टोटल लोगों की जो संख्या है उसमें एक जोड़ दें, उसमें से लेफ्ट साइड वाला पोजीशन माइनस कर लें, तो कितना बच गया 71। तो यही तो है राइट साइड से पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब है। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। किसी पंक्ति में ए का स्थान लेफ्ट साइड से 44th है, बी का स्थान राइट साइड से 65th है। किस साइड से, बी का स्थान राइट इंड से 65th है, 65वां स्थान है दाहिनी छोर से। सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा, सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 200 लोग हैं, इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 200 लोग हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, किसी रो में ए का पोजीशन 44th है लेफ्ट इंड से, लेफ्ट साइड से एरो देख रहे हैं। उसी रो में बी का पोजीशन राइट साइड से 65th है, 65वां स्थान है। सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिड में सी का पोजीशन लेफ्ट इंड से कौन सा होगा ये बताएं। इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 200% है, 200 लोग हैं इस पंक्ति में कुल मिलाकर के। सी का पोजीशन लेफ्ट से बताना है, जल्दी कीजिए, फटाफट बनाते चलिए, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट पूरा करें इसको।
क्या बन गया या नहीं बना, है ना? क्या जवाब बच्चों का? 100, 100, 89 और 90, ये जवाब है आप लोग का, है ना? अब देखते हैं कि कौन सा सही जवाब होगा। पहले तो ये देखिए आप, ये राइट साइड से पोजीशन पता है हमें इसका। इसमें यदि हमें लेफ्ट साइड से बी का पोजीशन पता चल जाए, ये ऑलरेडी लेफ्ट से पोजीशन है, यदि इसका पोजीशन लेफ्ट से पता होता और इसका भी पोजीशन में लेफ्ट से ही बताना है, तो हम इसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें तो आराम हो जाएगा हमें। तो बी का पोजीशन जो लेफ्ट इंड से होगा वो कितना होगा वो देख लेते हैं कैसे आएगा। तो टोटल +1 में से ये घटाएंगे, 201 में से ये 65 घटा दे, 201 में से 65 घटा दे तो कितना बचा, 136 है। देखिए ना, 11 में से ये 5 माइनस के तो 6, 9 माइनस 6 3 और ये 1 बच गया। तो आपको ये पता चला कि बी का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से कितना है, 136 है, और ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 44 है, और हमें सी का पोजीशन चाहिए लेफ्ट हैंड से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यही आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, अब देखते हैं कि आप में से किसका जवाब सही है। 136 + 4 140 और ये 40, 180 डिवाइडेड बाई 2 90। तो आपका जो जवाब है सही है वो 90 वाला जवाब सही है, जिसका भी है ना। बाकी को लोगों का मान लीजिए गलत हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही गलत तो होता ही रहता है ना। तो 90 होगा। क्या किए, चूंकि हमें इसका पोजीशन लेफ्ट से बताना है, ये लेफ्ट से है, यदि ये भी लेफ्ट से हो जाएगा तो हमें सुविधा होगी, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो इसका पोजीशन लेफ्ट से कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखे आप। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पता है, राइट से पोजीशन पता है तो लेफ्ट से बता देंगे। क्या किया, 201 में से 65 घटाए, 200 में से 65 घटाएंगे तो 135 हो गया, और 201 में से 65 घटा रहे तो 136 होगा। तो इतना तो मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 136 और 44, 136 + 4 140 और 40 180, 180 का आधा कितना होगा, 90। तो ये आंसर हो गया 90। समझ रहे हैं, ऐसे बना देंगे। लिखिए अगला प्रश्न ऐसा ही दे रहे हैं, एक प्रश्न और ऐसा लिखिए। चूंकि आप में से 3 का जवाब गलत हुआ है इसलिए एक प्रश्न ऐसा और लिखवा रहे हैं हम आपसे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना फ़ायदा है, और सैम्पल क्वेश्चन बनाने का फ़ायदा ये मिलता है ना कि असाइनमेंट में तो क्वेश्चन है ही, सैम्पल क्वेश्चन बनाने से आप अलग से भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी बहाने, तो ये फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 85 है, क्यू का पोजीशन राइट साइड से 26 है, क्यू का पोजीशन राइट साइड से 26 है। आर पी और क्यू के एग्जैक्ट मिड में, आर पी और क्यू के एग्जैक्ट मिड में हमें आर का पोजीशन लेफ्ट साइड से बताना है। आपको बताना है आर का पोजीशन लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। आर का पोजीशन राइट हैंड से, एरो राइट हैंड से है। इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 300 लोग हैं, इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 300 लोग हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न दिए। ठीक है, आर का पोजीशन राइट हैंड से चाहिए, जल्दी बना के दिखा दे, फटाफट पूरा करें।
बार सबका जवाब जो है वो सेम है, 121 जवाब दे रहे हैं आप, है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बना करके। देखिए आप, आर का पोजीशन किधर से बताना है, राइट साइड से, इसका पोजीशन राइट साइड से। यदि इसका पोजीशन राइट साइड से मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 301 में से हम इतना घटाएंगे, तो 300 में से इतना घटा देते हैं पहले, तो 215 बचा और एक और, तो ये 216वें स्थान पर है। किस साइड से, राइट साइड से। अब आर का पोजीशन इन दोनों के सम का आधा होगा, तो आप इकट्ठा जोड़ के भी आधा कर सकते हैं और बारी बारी से भी आधा करके लिख सकते हैं। इसका आधा 108 होगा, 216 का आधा 108 और इसका आधा 13। कितना बता रहे हैं बच्चे? हाँ, तो ये 108 और 13 जोड़ देंगे तो 121 हो गया। देखिए, दो फिगर को जोड़ करके आप आधा करने जा रहे हैं ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका आधा और इसका आधा जोड़ दीजिए। इसका आधा 108 हो गया और इसका आधा 13 और 108 जोड़ना आपके लिए आसान है, जोड़ दिए। तो ये छोटी सी चालाकी करने से काम जल्दी फिनिश हो जाता है। तो ये 16 नंबर प्रश्न था, ठीक है। अब असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आएंगे इस पर, है ना। तो चलिए असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन भी बना लें, उसको भी तो आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब फटाफट बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए रो ऑफ बॉयज अमन का पोजीशन 145th है लेफ्ट साइड से और 265th है राइट साइड से। इस पंक्ति में बॉयज की कुल संख्या कितनी है? तो लास्ट डिजिट को भी ध्यान में रखना है। आप देख रहे हैं इसमें लास्ट डिजिट 9, 0, 1 और 9 है, तो कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा? जल्दी फटाफट पूरा करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। किसी बॉयज के किसी रो में अमन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 145th है और अमन का पोजीशन राइट साइड से 265th है। अमन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 145th है, अमन का पोजीशन राइट साइड से 265th है। तो इस बॉयज के इस रो में कुल मिला के लड़के कितने हैं? तो लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन को जोड़ करके उसमें से एक कम करेंगे, तो यहाँ एक घटा देंगे, है ना। ये दोनों जोड़ेंगे और ये एक घटाएंगे, इतना ही तो करेंगे ना। तो 5 + 5 10 - 1 9, 4 + 6 10 0 1, 1 + 1 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, तो यही हो गया 409। ऐसे भी जब आप इसमें से 1 घटाएंगे तो लास्ट में 9 होगा, ये पता चल गया। ऑप्शन को देखिए आप, 4 ऑप्शन है, उसमें 9 कितने ऑप्शन में? आप देख रहे हैं पहले वाले ऑप्शन में भी 9 है, 4th ऑप्शन में भी 9 है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए आप, 3 ऑप्शन है 400 वाला, एक ही ऑप्शन है 300 वाला, तो ज़्यादा चांस क्या है? 409 का है। तो ऑप्शंस को देख करके भी आप गेस भी कर सकते हैं कि लास्ट में 9 आ रहा है, अब 409 होगा या 309। तो 400 सीरीज वाला 3 ऑप्शन है। यदि 400 सीरीज का 3 ऑप्शन है तो ज़्यादा चांस किसका है? 400 सीरीज वाले जवाब का है। तो ऑप्शन को देख करके भी आप अंदाज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। यदि मान लीजिए यहाँ 309 आंसर हुआ होता, मान लीजिए, तो उसको रीचेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो उम्मीद है उसके विपरीत यदि जवाब आ रहा है, जो आप उम्मीद कर रहे हैं उसके अलग, उम्मीद से अलग हट के जवाब आ रहा है, तो उसको रीचेक करने की जरूरत है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 यही तो करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की वहाँ बात करेंगे। कॉन्सेप्ट का सारा पार्ट इकट्ठा डिस्कस करने से कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट का जो कुछ हिस्सा है वो दिमाग से ओझल हो जाता है, दिमाग से बाहर हो जाता है, उसको आप रिटेन नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, गर्ल्स का ये रो है, पिछला रो बॉयज़ का था, कोई भेदभाव नहीं, ऐसा सोचिए। गर्ल्स का ये रो है,
सुमन का पोजीशन 168 है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से सुमन का पोजीशन 237 है। तो बताना है इस पंक्ति में कुल मिला के गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं इसका लास्ट डिजिट सबका अलग अलग है ना, 3 4 5 6। तो हम लास्ट डिजिट पर ही फोकस करेंगे। 168 का 8 और 237 का 7, 8 + 7 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, 14 तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब इसमें क्या है, मेरिट लिस्ट की बात है। तो यहां भी वैसे ही सोचना है। लेफ्ट इंड को आप टॉप वाला इंड मान लें और राइट इंड को बॉटम वाला इंड मान लें। किसी मेरिट लिस्ट में कल्पना का स्थान टॉप से 123 है और बॉटम से 234 है। तो इस मेरिट लिस्ट में कुल मिला के कितने लोगों का नाम शामिल है? इस मेरिट लिस्ट में कुल मिला के कितने लोगों का नाम शामिल है? क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न पढ़ लें। कल्पना का मेरिट लिस्ट में टॉप से जो पोजीशन है वो 123 है और बॉटम से जो पोजीशन है वो 234 है। ठीक है, तो इस मेरिट लिस्ट में कुल मिला के कितने लोगों का नाम शामिल है? तो क्या करेंगे, यह टॉप से स्थान, ये बॉटम से स्थान है। किसी एक व्यक्ति का टॉप से पोजीशन पता, बॉटम से पोजीशन पता, तो उस लिस्ट में कितने लोगों का नाम शामिल है? दोनों को जोड़ करके 1 घटाएंगे। यहाँ भी दोनों को जोड़ करके 1 घटाएंगे। तो आप ऐसे देखें, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। तो 3 + 4 7 - 1 कितना 6। लास्ट में हमें 6 चाहिए। कितने ऑप्शन में लास्ट में 6 है? कितने ऑप्शन में लास्ट में 6 है? एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन आंसर हो गया। 3 का आंसर क्या? थर्ड। समझ रहे? देखिए आप, 3 + 4 7 - 1 6, 3 + 2 5 और 1 + 2 कितना 3। खुद सोचिए। देखिए आप, इस केस में भी हम यदि चित्र बना करके भी इन चीज़ों को समझें तो आप ऐसे ही चित्र बनाएंगे ना। इसको मान लें टॉप। यदि आप चित्र बनाएं तो आप ऐसे बनाइएगा, ये टॉप हो गया और ये वाला जो हिस्सा है इसको राइट साइड वाले को हम बॉटम मान लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम ऐसा चित्र बनाएं, जरूरी नहीं है। हम ऐसा ही चित्र बना करके इस मामले को निपटा सकते हैं। इसको टॉप मान लें, इसको बॉटम। तो जब टॉप से पोजीशन है 123 और बॉटम से पोजीशन है 234, तो कुल मिला के कितने लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है? दोनों को जोड़ के घटाना है। आपको पता चला लास्ट में 6 आएगा और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो काम ही खत्म हो गया, वही ऑप्शन आंसर है ना। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए और क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश करने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि 1 to 5 में कहीं कोई दिक्कत क्या। जल्दी से पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। दीपक का टॉप से पोजीशन पता, दीपक का बॉटम से पोजीशन पता, इस लिस्ट में कितने लोगों का नाम शामिल है? तो दोनों को जोड़ के 1 घटाएंगे। 149 का 9 और 339 का 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 का 7 आएगा लास्ट में, और 7 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 में आए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इन ए रो ऑफ वाइज जावेद इज 186 पोजीशन फ्रॉम ईदर इंड। ईदर इंड का मतलब किसी भी छोर से देखे, लेफ्ट इंड से देखें या राइट इंड से देखें, किसी भी इंड से देखें तो जावेद का पोजीशन 186 ही है। तो आप इस प्रश्न को आप ऐसे समझे कि जावेद का पोजीशन लेफ्ट से 186
जावेद का पोजीशन राइट से 186, तो इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने, इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं, तो क्या करेंगे 186 का डबल -1, यही है ना, 186 + 186 -1, तो लास्ट डिजिट डिफरेंट दिख रहा है आपको, तो लास्ट डिजिट जब डिफरेंट दिख रहा है तो लास्ट डिजिट के आधार पर ही निर्णय ले, चूंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पेपर में तो बैंक में तो नन ऑफ दीज भी होता है, एसएससी वगैरह में तो नन ऑफ दीज नहीं, ऐसा ही 4 ऑप्शन होता है, तो जहाँ नन ऑफ दीज है वहाँ पूरा बनाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर रिस्क है, गलत हो सकता है। तो फिलहाल देखिए आप क्या करेंगे, 186 + 186 -1 करेंगे, तो 6 6 12 में से 1 घटाएंगे तो लास्ट में 1 आएगा, मतलब 1 ही हमारा आंसर हो सकता है, नॉन ऑफ दीज है नहीं तो 1 को ही सेलेक्ट करेंगे आंसर के तौर पर, तो 5 का आंसर 1। उम्मीद है 1 से 5 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न तो था नहीं, सब साधारण प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, फटाफट बनाते चले, और ये जो पेपर है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 तक का तो जवाब सही है कि सीता का जो पोजीशन दोनों एंड से 111 है, तो कुल लोग कितने हैं, तो 100 + 111 + 111 -1, तो ठीक है, जवाब 7 में आ जाइए, आराम भी कर लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ए रो ऑफ 305 गर्ल्स श्वेता इज एट 168th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्वेता फ्रॉम द राइट इंड ऑफ द रो। तो श्वेता का पोजीशन राइट इंड से बताना है, लेफ्ट से पोजीशन पता है श्वेता का 168, राइट से पोजीशन बताना है, तो आप क्या करेंगे, 305 है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द जो रो है कितना 305, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 306 में से 168 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, आप ये सोचिए, 16 में से 8 घटाएंगे तो लास्ट में 8 होगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो लास्ट में 8 होगा ना, तो 7th का आंसर क्या कहेंगे आप, 1 है ना, तो 138 ही जवाब है, विदुषी जी का जवाब 138 ही है, ठीक है।
सागर जी भी 138 ही बोल रहे हैं, बढ़िया है। वरुण जी का जवाब तो पिछले प्रश्न का है 221। वरुण जी देखिए बहुत आसान है ना, ये बना ही लिए होंगे आप, 13 प्रश्न बना लेते हैं, तो आप इसमें भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। 306 में से 168 माइनस करेंगे तो 306 में से 168 घटाएंगे तो जवाब कितना होगा 138। ठीक है, वरुण जी का भी जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की वहाँ एक्सप्लेन भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन ए रो ऑफ 420 बॉयज पंकज इज एट 284th पोजीशन फ्रॉम द राइट इन। कुल मिला के 420 लड़के हैं और पंकज का पोजीशन राइट साइड से 284th है। बताना यह है कि पंकज का पोजीशन उसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से कौन सा होगा, उसी पंक्ति में पंकज का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। तो फिर यहाँ वही करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1, 420 में 1 ऐड करेंगे तो 421 होगा। अब 421 में से 284 घटाए, तो जब लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में 1 है और उसमें से एक ऐसा नंबर घटा रहा है जिसमें लास्ट में 4 है, तो 1 है तो 11 माइनस 4 कितना 7 आएगा, लास्ट में लास्ट डिजिट 7 होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो 8 का आंसर होगा 2। क्लियर, 137 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, किसी मेरिट लिस्ट में कुल मिला के 985 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है। विनय का पोजीशन टॉप से दिया हुआ है 273, विनय का पोजीशन बॉटम से कौन सा होगा ये बताना है। मेरिट लिस्ट में कुल मिला के 985 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है, विनय का पोजीशन टॉप से दिया हुआ है, विनय का पोजीशन बॉटम से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 में से, मतलब 986 में से 273 घटाएंगे, तो 986 में से 273 घटाएंगे तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बचेगा, तो 86 माइनस 73 13 होगा, तो लास्ट में 13 चाहिए। 13 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में आए, ऐसा 2 पेपर है अपने पास, फटाफट सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आए, किसी मेरिट लिस्ट में कुल मिला के 1684 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है। रेनू का जो पोजीशन है वो बॉटम से 1272 है, तो रेनू का पोजीशन टॉप से क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो क्या करेंगे, 1685 में से ये 1272 माइनस करेंगे, तो 85 में से 72 माइनस करेंगे तो लास्ट में 13 होगा, है ना। लास्ट में 13 किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, तो 10 का आंसर होगा 4, 10 का आंसर होगा 4। यहां तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप 11th लगा रहे हैं, 1 से 10 बहुत आसान आसान प्रश्न था, उम्मीद है कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में किसी प्रश्न में दिक्कत है तो बताएं, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। 1 से 10 में कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रश्न में, 1 से 10 में किसी को किसी प्रश्न में कोई दिक्कत, 11 का जवाब लोग दे रहे हैं, 1 से 10 में कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लें, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग, किसी रो में रवि का पोजीशन लेफ्ट साइड से 144th है, उसी रो में शीला का पोजीशन राइट साइड से 168th है, और इन दोनों के बीच में कुल मिला के 324 लोग हैं। देख रहे हैं आप, ये 324 दोनों ही फिगर से बड़ा है। प्रश्न है इस पंक्ति में कुल मिला के स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो ये बहुत नॉर्मल प्रश्न है। क्या करेंगे आप, 144 प्लस 168 प्लस 324, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो यहीं जोड़ लेते हैं, 144 का 4, 168 का 8 और 324 का 4, तो 4 8 12 4 16, लास्ट में 6 चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन के साथ हो लेंगे, तो आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नन ऑफ दीज रहेगा तो पूरा चेक कर लेंगे, है ना। इन तीनों को जोड़ना है, 144 168 और 324 को, लास्ट में 6 चाहिए और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो वही ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर है मामला। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जी,
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। किसी मेरिट लिस्ट में मुरली का जो स्थान है टॉप से 113th है, तुलिका का स्थान बॉटम से 175th है। इन लोगों के बीच में कुल मिला के 491 स्टूडेंट्स है। इस मेरिट लिस्ट में कुल मिला के कितने लोगों का नाम शामिल है? बीच में जो लोगों की संख्या है 491, वो दोनों ही फिगर से ज़्यादा है, 113 से भी ज़्यादा है, 175 से भी ज़्यादा है। मतलब बहुत नॉर्मल प्रश्न है। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट में 2 ऑप्शन में 9 दिख रहा है हमें, तो चलिए देखते हैं तीनों को जोड़ करके कि लास्ट डिजिट क्या आता है। तो 3 + 5 8 + 1 9, लास्ट में 9 आएगा। 1 + 7 8 + 9 17 7 1 1 + 1 2 3 और 4 7, तो जवाब होगा 779। लास्ट में 9 है, तो पहले और चौथे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है? यदि हम मान लीजिए नहीं सॉल्व किए होते तब भी हम किसके साथ होते? 1 के साथ। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन 700 वाले सीरीज का है और एक ही ऑप्शन है 600 वाले सीरीज का, तो उसके आंसर होने की संभावना ऐसे ही कम है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बना लें, मतलब सही से कैलकुलेट कर ले तो और अच्छा है। तो 113 + 175 + 491 जोड़ेंगे तो आंसर मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब कितना? 779। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। अब इसको थोड़ा सावधानी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है आपको, जल्दी कीजिए, सावधानी बरतते हुए बनाएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स रवि इज 115th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इन। रवि का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 115th है। रवि का पोजीशन लेफ्ट साइड से 115th है। रवि का पोजीशन लेफ्ट साइड से 115th है और उसी रो में शीला का पोजीशन राइट साइड से 165th है। शीला का पोजीशन राइट साइड से 156th है। हाँ, 165th है। बीच में लोगों की संख्या 32 है। बीच में लोगों की संख्या 32 है। देखिए आप, तो इस पंक्ति में लोग कितने हैं आप देख रहे हैं? ये जो बीच में लोगों की संख्या इन दोनों ही फिगर से कम है, तो यहाँ 2 केस बनेगा। एक तो ये बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा जिसमें रवि है यहाँ पर और शीला है यहाँ पर। शीला का पोजीशन राइट साइड से 165th है और बीच में 32 लोग हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो या में होगा। या में कोई ऑप्शन ही नहीं है। या में कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, समझ ही रहे हैं क्यों? अब यदि मान लीजिए बताना होता कि इसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो इसमें जाते, इन तीनों को जोड़ देंगे। 5 + 2 7 + 5 12 2 1 + 1 2 + 3 5 + 6 11 1 + 1 2 और ये 1 3। मैक्सिमम इतने लोग हैं 312 है ना। 115 32 और 165 जोड़ दें। मैक्सिमम जो है 312 लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों की संख्या है इतनी। मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो आपको बताया 165 115 जोड़ दें और इससे 2 ज़्यादा 34 घटा लें। ये दोनों जोड़ना है और ये घटाना है। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 6 और 1 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और ये 2 हो गया। तो मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? 246। और ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन कैसा बनाया होता है ये भी ध्यान में रखें। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन में ये दोनों ही चीज़ शामिल होता है। यदि आप गलती से ये लगा दिए या ऐसा सोच लिए तो वो मिल जाएगा। ख्याल रखिए। फिलहाल इसका जवाब क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। देखिए, यदि इन दोनों में छोटा फिगर कौन सा है? ये 165 और 115 में छोटा कौन सा है? 115। रवि 115वें स्थान पर है, तो रवि से पहले कितने लोग हो सकते हैं? 114 लोग हो सकते हैं। और यदि मान लें शीला लास्ट वाले इंड पर है, तो रवि और शीला के बीच में 113 लोग ही हो सकते हैं। रवि और शीला के बीच में
अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? ये देखिए आप, यदि मान लीजिए रवि यहाँ है और शीला लास्ट वाली छोर पर है, इसका पोजीशन इस एंड से, लेफ्ट वाले एंड से यदि 115th है तो इसके पीछे 114 लोग हैं, और शीला भी पीछे है, तो शीला और इसके बीच में 113 लोग हो सकते हैं। बीच में लोगों की जो संख्या है, बीच में लोगों की जो संख्या है वो इन दोनों ही फिगर से कम हो तो एक से ज़्यादा ही केस बनेगा। लेकिन यदि बीच में लोगों की संख्या बड़े वाले से कम और बीच में जो लोगों की संख्या है वो मान लीजिए इस छोटे वाले से दोनों से कम है, तब तो एक ही केस, दोनों से कम है तो दो केस बनेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी संख्या जो एक से ज़्यादा और एक से कम हो, तो किसी एक से ज़्यादा होगा तब भी एक ही केस बनेगा, किसी एक से भी ज़्यादा हो। मान लीजिए बीच में लोगों की संख्या यहाँ पर 120 होता, इन दोनों के बीच में 120 लोग हैं मान लीजिए, तो किसी एक से भी ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तब भी एक ही केस बनेगा। एक से ज़्यादा केस कब बनेगा? जब बीच में लोगों की संख्या दोनों से कम हो। कम से कम कितना कम हो? क्या इन दोनों से कम? आप देखिए, आप बीच में लोगों की संख्या इस 32 की जगह यदि 114 होता तब भी एक केस बनता, दोनों से कम होने के बावजूद भी, चूंकि इससे एक ही कम है। बीच में जो लोगों की संख्या है छोटे वाले फिगर से एक से ज़्यादा कम होगा, तब क्या है, दो केस बन जाए। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आज की क्लास में जितनी बात सिखाई गई उसी को ध्यान में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए। ज़्यादा नहीं, 15 तक जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है, 15 तक तो बना ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बना ही चुके हैं आप। 13 में तो देख के ही आप कह सकते हैं कि कांट भी डिटरमाइन आंसर होगा, क्योंकि बीच में जो लोगों की संख्या है वो दोनों ही फिगर से कम है, और दोनों ही फिगर से जब कम है और काफ़ी कम है, बहुत नज़दीक का फिगर नहीं है, काफ़ी कम है, तो तय है कि इसमें दो आंसर आना है, और ऑप्शन कोई भी यहाँ में नहीं है, तो हम आसानी से कांट भी डिटरमाइन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। किसी मेरिट लिस्ट में मुरली का जो पोजीशन है वो टॉप से 118th है, तुलिका का पोजीशन बॉटम से 274th है, कुल मिला के 49 स्टूडेंट्स हैं इन दोनों के बीच में। तो बताएं कि इस मेरिट लिस्ट में कितने लोगों का नाम शामिल है। देख रहे हैं बीच में लोगों की जो संख्या है वो इन दोनों ही फिगर से कम है, मतलब साफ है एक से ज़्यादा केस बनेगा। हमारा आंसर या में आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम कांट से इसी को सेलेक्ट करेंगे। असल में वहाँ पर कांट से की जगह कांट भी डिटरमाइन लिखा होता है, लेकिन ऑप्शन में ये जगह कम ले तो कांट भी डिटरमाइन की जगह यहाँ पर कांट से लिख दिया गया है, ठीक है। तो 14 का जवाब भी मिल गया। एक प्रश्न और 15 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, जल्दी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। तो मिनिमम के लिए क्या है, बीच में 21 लोग हैं ना, तो दो ज़्यादा घटा देंगे, तो 9 और 7 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 का 3 लिख दिए, और 1 बचा रह गया। 1 8 9 और 6 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, तो हमारा आंसर होगा 133। क्या किए, 89 और 67 जोड़े, उसमें से 23 माइनस किए, तो 9 + 7 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 का 3 लिखे, 1 कैरी करके यहाँ लिख दिए। 1 + 8 9 + 6 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो ये हो गया। जोड़ घटाओ साथ साथ करने की आदत सी डाल लें, इससे फ़ायदा क्या होगा, कम समय में आप बना पाएंगे। तो ये 15 का जवाब। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कितने ऑप्शन ऐसे हैं। 133 आंसर होगा, और आप भी जवाब यही दे रहे हैं, सब लोगों का जवाब यही है, तो ठीक है। तो आज की क्लास को तो यही रोकते हैं, बाकी कल वाली क्लास में भी इसी रैंकिंग को जारी रखेंगे, क्योंकि जब एक चैप्टर स्टार्ट कर दिए तो इसको फिनिश कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो कल वाली क्लास में भी हम लोग रीजनिंग ही पढ़ेंगे, उम्मीद है आप भी सहयोग करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।